तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक के बारे में, बीपीएससी शिक्षक के बारे में और प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के बारे में। खास करके वैसे शिक्षक जो पहले नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद वे राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं या प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने हैं। 9 सदस्यीय कमेटी की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग के द्वारा 22 नवंबर 2025 को एक आदेश जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि जिस तरह से नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षक को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, उसी तरह से बीपीएससी शिक्षक और जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। ये आदेश में कहा गया था। अब चूंकि प्रधान शिक्षक हैं दोस्तों, बीपीएससी द्वारा बहाल हुए हैं, तो संभवतः स्कूल में वो सबसे वरीय होंगे जो प्रधान शिक्षक होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे। अभी बहुत से विद्यालय में दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं, 2003 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है, जबकि जो बीपीएससी द्वारा बहाल जो प्रधान शिक्षक है, जो प्रधान शिक्षक का नियमावली है, उनके अनुसार उनका बेसिक पे 30,500 रुपया है। तो ऐसे जो प्रधान शिक्षक हैं वो तो सभी शिक्षकों से सीनियर तो हैं ही, लेकिन अगर बेसिक पे की बात करें तो 32,620 से 30,500 रुपया कम है, तो बेसिक पे कम है। जब पे प्रोटेक्शन के अनुसार प्रधान शिक्षक का भी वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा तो संभवतः वो जो उनका प्रधान शिक्षक का जो बेसिक पे है या तो 32,620 के बराबर हो जाएगा या 32,620 से अधिक हो जाएगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। सदन में दोस्तों माननीय श्री बंशीधर ब्रजवासी द्वारा जो है माननीय शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा था प्रधान शिक्षकों के रिगार्डिंग, क्या यह सही है कि नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का वेतनमान क्रमशः 30,500 और 35,000 रुपया है। यानी प्रधान शिक्षक का 30,500 रुपया है, जो प्रधानाध्यापक है उनका 35,000 रुपया है निर्धारित किया गया है, जबकि उनके कई सहकर्मी शिक्षक उनसे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा हाँ में जवाब दिया गया, यानी ये जो प्रश्न है आपका स्वीकारात्मक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों, क्या यह सही है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपने ही विद्यालय में कार्यरत कई शिक्षकों की तुलना में कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक असंतुलन और मनोबल में गिरावट आ रही है। एक ही स्कूल में जो 2003-5 के शिक्षक हैं, परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार फिलहाल जो उनका बेसिक पे है वो 32,620 रुपया है, जबकि सेम कैटेगरी के शिक्षक, सेम बैच के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद जो प्रधान शिक्षक बने हैं अभी 30,500 रुपया है। तीसरा सवाल पूछा गया दोस्तों कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतनमान में विसंगति दूर करने के लिए मूल वेतन में समानुपातिक वृद्धि करते हुए पुनर्निर्धारण पे मैट्रिक्स इंडेक्स लागू करने या राज्य सरकार के 7वें वेतन मान के अनुसार न्यूनतम वेतन 44,900 निर्धारित करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक? उन्होंने पूछा कि जो वेतन विसंगति है प्रधान शिक्षक और सहायक शिक्षकों में, क्या सरकार उसको दूर करना चाहती है या 7वां जो 7th पे कमीशन है उसके अनुसार जो न्यूनतम जो बेसिक पे है 44,900 रुपया करना चाहती है अथवा नहीं चाहती है? तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया दोस्तों, वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2006 के पश्चात विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में पंचायती राज नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई, यानी नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षकों का वेतन भी पूर्व नियमित शिक्षकों से अलग रखा गया, यानी कि जो शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा था वो नियमित शिक्षकों से अलग दिया जा रहा था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही उत्क्रमित एवं नव पदस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के तहत सृजित किया गया, जिसका मूल वेतन 35,000 रुपया से शुरू होता है, जबकि प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों का पद बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत सृजित किया गया है, जिसका मूल वेतन 30,500 रुपये शुरू होता है। वर्तमान उक्त परिप्रेक्ष्य में ही प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों
का वेतन देय है। प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो बेसिक पे है उसको बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो अब चूंकि प्रधान शिक्षक जो है प्राइमरी स्कूल के, उनका 30,500 रुपया है, तो अब उनका जो है वेतन तो कम है अन्य शिक्षकों से। इसमें दोस्तों अगर पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया भी जाएगा तो फिर भी कहीं ना कहीं वेतन विसंगति हो जाएगा। बहुत सारे शिक्षक 2003-05 के परीक्षा पास करने के बाद प्रधान शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 30,500 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। बहुत से टीटी पास शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद जो है प्रधान शिक्षक बने हैं तो उनका 30,500 रुपया से शुरू होता है। तो 2003-05 वाले को अगर पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा तो 30,500 से ज़्यादा होगा। बेसिक पे आपका मान जाते हैं कि 32,620 रुपया होता है। लेकिन जो टीटी पास शिक्षक हैं अगर पे प्रोटेक्शन की बात करें तो उनका 30,500 ही रुपया होगा। तो प्रधान शिक्षकों में भी पे प्रोटेक्शन के अनुसार यदि वेतन निर्धारण किया जाता है तो कहीं ना कहीं वेतन विसंगति रह जाएगा दोस्तों, जब तक कि एक निर्धारित पे मैट्रिक्स या बेसिक पे उसका तय नहीं किया जाएगा। एक बार आप ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल को देखें दोस्तों, जो बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों के लिए है। जो 2003-05 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो 2003-05 के हैं अभी बेसिक पे उनका 32,620 रुपया है। सेम बैच के जो शिक्षक प्रधान शिक्षक बने हैं उनका 30,500 रुपया है। तो 30,500 रुपया है। अब चूंकि उनका पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वेतन संरक्षण के अनुसार इनका वेतन निर्धारण होगा, तो संभवतः आप मान के चलें इनका भी 32,620 रुपया हो जाएगा प्रधान शिक्षक का। बहुत से टीटी पास शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक भी बने हैं, प्रधान शिक्षक भी बने हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वेतन संरक्षण के अनुसार उनका टीटी पास जो है वो 28,140 रुपया बेसिक पे है। जो प्रधान शिक्षक बने हैं इसी बैच के, उनका बेसिक पे 30,500 रुपया है। तो 30,500 रुपया अगर पे प्रोटेक्शन की बात करें दोस्तों तो 28,140 रुपया से 30,500 ज्यादा है। तो इनका तो 30,500 रुपया ही रहेगा जो प्रधान शिक्षक है। लेकिन जो 2003-05 के हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये चीज देख सकते हैं कि 32,620 रुपया जो है ये ज्यादा होगा 30,500 रुपया से। तो एक ही बैच के प्रधान शिक्षक है दोस्तों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक हैं, किसी का बेसिक पे 30,500 रुपया हो जाएगा, किसी का बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा, किसी का बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। तो प्रधान शिक्षकों में भी दोस्तों वेतन विसंगति हो जाएगा। अगर प्रधान शिक्षकों का एक निर्धारित बेसिक पे यानी कि जो 32,620 से ज्यादा हो अगर निर्धारित कर दिया जाता है पे मैट्रिक्स या बेसिक पे, तब प्रधान शिक्षकों में वेतन विसंगति नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों वेतन विसंगति होगा, क्योंकि जो 2003-05 के हैं अभी तो उनका 32,620 रुपया है, एक ही विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। जो प्रधान शिक्षक हैं उनका 30,500 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट हैं 32,620 रुपया होता है। तो सीनियर प्रधान शिक्षक हैं तो प्रधान शिक्षक का वेतन ज्यादा होना चाहिए। तो 2003-05 के जो है जिनका 30,500 रुपया है उनका वेतन संरक्षण के अनुसार 32,620 रुपया हो जाएगा। लेकिन जो टीटी पास प्रधान शिक्षक बने हैं दोस्तों उनका तो 30,500 रुपया है, पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका तो बढ़ेगा नहीं। तो बीपीएससी प्रधान शिक्षकों में भी ये वेतन की विसंगति रहने की संभावना है। विभाग ने एक आदेश पहले ही जारी किया था दोस्तों कि जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी कन्या शिक्षक का वेतन किसी भी वरीय शिक्षक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी वरीय शिक्षक का वेतन या तो कन्या के बराबर होना चाहिए या तो कन्या से ज्यादा होना चाहिए। यह आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधान शिक्षकों के लिए या प्रधानाध्यापकों के लिए क्या निर्णय लेती है। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिल रहा है दोस्तों या नियोजित शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है आप वो इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 32,620 रुपया है। इनहेंड सैलरी की अगर बात करें जो नियोजित हैं उनका 51,833 रुपया है और जो विशिष्ट हैं उनका 48,987 रुपया है। उसी तरह से जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं बेसिक पे 31,340 रुपया है, जबकि जो विशिष्ट हैं उनका 31,670 रुपया है। इनहैंड सैलरी में इसी तरह से आपको 50,284 रुपया नियोजित का है और 47,589 रुपया विशिष्ट का है। और
जो 2010 के हैं 30,420 रुपया है नियोजित का, 30,750 रुपया है इसका आपका विशिष्ट शिक्षकों का। तो ये जो आप बेसिक पे देख रहे हैं दोस्तों कि 32,620 रुपया, 31,670 रुपया, 30,750 रुपया, ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपको 30,500 रुपया से ज्यादा बेसिक पे है। तो एक ही विद्यालय में जो कन्या शिक्षक हैं उनको वेतन ज्यादा मिल रहा है, जो सीनियर टीचर हैं, प्रधान शिक्षक हैं, उनको वेतन कम मिल रहा है। टीटी पास शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों कि 28,140 रुपया उनका अभी 2026 में है और उनका इनहेंड सैलरी 42,392 रुपया है। पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका बेसिक पे 30,550 रुपया ही होगा, जबकि जो 2003 वाले हैं उनका 32,620 या उससे ज्यादा होगा। तो ये वेतन विसंगति होगा। तो बेसिक पे 30,500 की अगर बात करें दोस्तों, जो प्रधान शिक्षक है 30,500 बेसिक पे के अनुसार 58% डीए 17,690 रुपया होता है और एचआरए 5% के अनुसार 1,525 रुपया होता है। मेडिकल 1,000 रुपया फिक्स है दोस्तों। इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,432 रुपया होता है। 11,566 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, जबकि इनहैंड सैलरी 45,866 रुपया होता है। जबकि जो 2003-5 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका 47,889 रुपया होता है या 789 रुपया, यानी 47,000 से ज्यादा इनका लगभग मान जाइए आप 46,000 है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका लगभग 48,000 रुपया है। तो सीनियर टीचर का कहीं ना कहीं आपको कम वेतन नजर आ रहा होगा। प्रधान शिक्षकों की बात करें तो 35,000 बेसिक पे से स्टार्ट है, 58% डीए 20,300 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,750 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा और इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 65,762 रुपया होगा और जो इनका इनहैंड सैलरी होता है वो 52,490 रुपया होता है। तो अनुभव के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है तो पे प्रोटेक्शन का लाभ इनको भी दिया जाएगा। लेकिन अब मोस्टली जो प्रधान शिक्षक है जिनका बेसिक पे 35,000 रुपया है, पे प्रोटेक्शन के अनुसार भी इनका जो 35,000 बेसिक पे है वो कहीं ना कहीं ये ज्यादा है 35,000 रुपया, तो इनके वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रधान शिक्षक हैं, जो प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर हैं, उनका जो बेसिक पे है या इनहेंड सैलरी है उस पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। चूंकि 30,500 बेसिक पे के अनुसार जो इनका इनहेंड सैलरी होता है वो 45,886 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट है उनका 48,987 रुपया, जब लगभग 49,000 रुपया होता है, लगभग 47,589 रुपया होता है, लगभग 46,234 रुपया होता है, लगभग जो है 42,392 होता है। अलग अलग साल के जो शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका ये बेसिक पे और इनहैंड सैलरी है दोस्तों। आने वाले समय में पता चलेगा कि शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षकों के लिए क्या निर्णय लेती है, उनका बेसिक पे के लिए कितना मूल वेतन में वृद्धि होता है। विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था दोस्तों कि जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा, तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार आप एक बार इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो 2003-5 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद वो बीपीएससी शिक्षक बन गए थे, 25,000 बेसिक पे से स्टार्ट हुआ था, नई नियुक्ति हो गई थी, अब चूंकि उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया है। जो 2003-5 के हैं अभी उनका बेसिक पे 32,620 रुपया होगा, यानी 25,000 या 25,750 से सीधा 32,620 रुपया और इनहैंड सैलरी 48,987 रुपया। जो 2006 के बहुत सारे शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे, TRE 1, TRE 2 या TRE 3 में कहीं पर भी 31,670 रुपया उनका बेसिक पे होता है और इनहैंड सैलरी 47,589 रुपया। जो टीटी पास शिक्षकों की अगर बात करें तो 25,000 से ही उनका भी शुरू हुआ था, तो उनका अभी 28,140 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 42,392 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक हैं उनका 25,750 रुपया बेसिक पे है, इनके अनुसार उनका 38,874 रुपया। तो बीपीएससी शिक्षकों का भी पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका वेतन वृद्धि हो गया दोस्तों। वेतन निर्धारण का कार्य चल रहा है उनका भी, उनको भी बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। साथ ही साथ जो उनका अंतर वेतन होगा, जो उनका एरियर होगा वो उनको मिलेगा, जो भी डीए एचआरए होगा या मूल वेतन में जो वृद्धि होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।